संतों ने मजबूरीवश कार पत्थर से अपने शरीर को काटा और खून उसी मटकी में इकट्ठा कर लिया जिसमें भगवती जगदम्बा की मूर्ति थी। राक्षसों ने जब लेकर के रावण के पास में मटकी को गए, रावण ने देखा इसके अंदर एक कन्या तैर रही। रावण ने कहा, ये बताओ ये खून कहां से लेकर के आ रहे? कहा, महाराज संतों का ताजा खून है। कहा, संतों ने क्या कहा था? बोले, उन्होंने ये कहा था कि हम भूखे और प्यासे रह करके आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। तुम ये जो ले जा रहे हो हमारा खून, जहां भी ये खून जाएगा वहां अकाल पड़ जाएगा। रावण ने कहा, एक काम करो, इसको ले जाकर के राजा जनक की नगरी में गाड़ दो। वो मटकी ले जाकर के राजा जनक की नगरी में गाड़ दी। जब राजा जनक की नगरी में मटकी को गाड़े तो संतों के श्राप के कारण वहां पानी गिरना बंद हो गया। सारे जनकपुर वाले दुखी हो गए। सब सोचने लगे, हम रोज भगवान की भक्ति करते हैं पर हमारे हंस में गए। गुरु जी से जाकर के कहा, गुरुदेव आप ही ऐसा कोई उपाय करिए जिससे अपना दुख दूर हो जाए। गुरु जी ने कहा, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने अपने नगर में छल किया। चलो राजा जनक से कहा कि तुम हल लेकर के और बगीचा में चलो। राजा जनक और सुनैना दोनों की दोनों हल लेकर के जैसे चले तो सदानंद जी ने बढ़िया से गोबर से लिपाई करके और वहां राजा जनक और सुनैना के द्वारा जैसे ही हल चलवाया, हल की चौ में मटकी फंसी और जैसे बाहर आई आदि शक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। अब सब देवता ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो माता जी, आपकी जय हो, जय हो। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, मां आप यहाँ राजा जनक के यहाँ पर प्रकट हुई हैं। राजा जनक के यहाँ पर आप बाल लीला करके इनको पुत्री का सुख दे दो, इनको सेवा का मौका मिल जाएगा, इनका भाग्य बदल जाएगा। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा छोटी सी बन गई और सुनैना ने अपनी गोद में लेकर के अपने घर में चली। अब